अगर आपने आज तक कोई लोन लिया है, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, मॉर्गेज लोन, होम लोन, या फिर आप कोई लोन लेने की सोच रहे हो, तो आपको ईएमआई क्या होती है, ईएमआई के कैलकुलेशन के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए और आपको खुद से ही आपका ईएमआई कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आप कोई बैंक से लोन लेते हैं तो वह बैंक आपको दिए हुए लोन को ईएमआई के ज़रिए वापस लेती है। जैसे कि आजकल आपको पता ही होगा कि कुछ ऑनलाइन कंपनियां भी प्रोडक्ट फाइनेंस करती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है। ये ऑनलाइन कंपनियों से अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, तो ये कंपनियां आपको ईएमआई पर प्रोडक्ट परचेस करने का ऑप्शन देती है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि ईएमआई क्या होती है और किस तरह काम करती है और कैसे कैलकुलेट करें। तो दोस्तों, मैं हूँ आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जस्ट फॉर यू लोन सर्विसेज। तो चलिए हम देखते हैं कि ईएमआई क्या होती है। तो दोस्तों, ईएमआई का लॉन्ग फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मासिक किस्तें। अगर हम किसी लोन को चुकाने के लिए मासिक किस्तों का भुगतान करते हैं तो उसे हम ईएमआई कहते हैं। लोन के पूरे अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है, लेकिन उसके साथ हमें लोन वापस करते समय कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ता है। उसे हम इंटरेस्ट यानी ब्याज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ईएमआई कैलकुलेट कैसे करना है वह देखते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक ईएमआई कैलकुलेटर की। तो ईएमआई कैलकुलेटर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से करना है, कैसे करना है और उसका यूज़ कैसे करना है, तो हमें जाना पड़ेगा डायरेक्टली अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना है प्ले स्टोर में। जैसे हम प्ले स्टोर में जाते हैं तो आपको ऊपर एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। सर्च में हमें जाना है, यहाँ पे हमें टाइप करना है ईएमआई कैलकुलेटर। जैसे हम ईएमआई कैलकुलेटर टाइप करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ईएमआई के एप्लीकेशंस नज़र आएंगे। इसमें से हमें जो एप्लीकेशन टाइप कर लेना है वो लेना है ये 5 नंबर का ईएमआई कैलकुलेटर। इसका आइकॉन याद रखिए, इसका कलर देखिए, इसे ओपन कीजिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप ऑलरेडी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप इंस्टॉल करके ओपन कीजिए। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस एप्लीकेशन का इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे कि दोस्तों, ये एप्लीकेशन लेने की वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको लोन के बारे में, जैसे कि ईएमआई कैलकुलेटर है, प्रो ईएमआई कैलकुलेटर है। उसके बाद में लोन यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग बैंक से। यहाँ पे ईएमआई एडवांस का भी एप्लीकेशन है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोन मोराटोरियम, राइट साइड में अगर आप नीचे जाओगे ये साइड में, तो लोन मोराटोरियम का कैलकुलेटर भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इस लॉकडाउन में मोराटोरियम का ऑप्शन लिया है। जब हम मोराटोरियम का ऑप्शन लेते हैं तो अपना ज़्यादा अमाउंट जाने वाला है बैंक को, तो किस तरह से जाने वाला है, कितना जाने वाला है, ये आप मोराटोरियम कैलकुलेटर में जाकर देख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हमारा काम है कि ईएमआई कैलकुलेटर कैसे चेक करें और कितना ईएमआई अपने को कैसा आने वाला है, कैसा कैलकुलेट करें, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट में। प्रिंसिपल अमाउंट में जैसे हम जाएंगे, यहाँ पे हमें एक अमाउंट डालना है जो भी अपन लोन लेने वाले हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हमने लिया है 10 लाख रुपए का लोन। अब ये लोन फॉर एग्जांपल के लिए हम मानते हैं कि हम लोन ले रहे हैं होम लोन। 10 लाख रुपए का हमने होम लोन लिया है। यहाँ पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे 7.50 और इसका टेनर डालेंगे। नेचुरली टेनर जो होता है वो 15 साल के लिए लेते हैं हर कोई, तो हम 15 साल के लिए डालेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के बटन पे। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे 40% आपका अमाउंट जा रहा है, जो 40% है प्रिंसिपल अमाउंट के, ये सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है। यहाँ पर अगर आप डिटेल में देखोगे तो 6,68,622 रुपये आपका सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है 10 लाख रुपए के लोन पर, और ये जा रहा है टोटल 15 साल के लिए।
यहाँ पर नीचे देखेंगे आपका EMI आ रहा है 9,270 रुपये, और उसके ऊपर देखेंगे टोटल पेमेंट बोले तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो आपका टोटल अमाउंट जाने वाला है वो जाने वाला है 16,68,622 रुपये। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से EMI कैलकुलेट होता है। ये EMI कैलकुलेट करने के लिए आप पर्सनल लोन का EMI हो या बिजनेस लोन का हो या मॉर्गेज लोन का हो या होम लोन का हो, कोई भी लोन का EMI हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हमारा EMI काम कैसे करता है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक पे हमें जाना है। जैसे हम स्टैटिस्टिक पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखता है ईयरली और मंथली। अभी हम मंथली में बात करेंगे कि अपना EMI कैसा काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है एक मंथ 1 2 3 4 5 ऐसे 180 मंथ है ये टोटल, मीन्स 15 साल के लिए 180 EMI का 15 साल हो जाता है। सेकंड रो में आप देखेंगे प्रिंसिपल, थर्ड रो में इंटरेस्ट और फोर्थ रो में बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए पहले मंथ में अपना 3,020 रुपये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है और 6,250 रुपये ये अपना इंटरेस्ट जा रहा है। तो ऐसा मंथ वाइज अगर देखोगे तो इंटरेस्ट रेट ये कम होते चलता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग होता है, और अपना प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ते जा रहा है। अभी देखिए जैसे कि अभी हम देखते हैं 36 महीने बोले तो ये 3 साल के बाद में अपना प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉलम छोटा होते जा रहा है। इस तरीके से ये EMI काम करती है। आप एक बार डाउनलोड करके अगर आपका लोन कोई चल रहा है तो वो डालकर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। अपना ये वीडियो बनने का पर्पज़ ये है कि आपको EMI कैसे कैलकुलेट होती है वो समझ में आना चाहिए और किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भविष्य में लोन लेना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना ही चाहिए। अभी देखिए ये एप्लीकेशन में जैसे प्रो EMI कंपेयर लोन है, ये भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मोराटोरियम का यहाँ पे लोन अमाउंट डालना है, इंटरेस्ट डालना है, कितने महीने का पीरियड लिया है और कैलकुलेट करना है, नीचे आपका अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे लोन कंपेयर है, कोई लोन लेना है उसको आपको कंपेयर करना है 2 अलग अलग बैंक से, तो ये आपको चेक करने में समझ में आ सकता है। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपडेट्स वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें।